Chapter number 12, numerical problems. 12.1. An object 10 centimeter in front of the convex mirror. 10 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, और कहां से है? कन्वेक्स मिरर। याद रखिएगा कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, हमने थ्योरेटिकल पढ़ा भी था। ठीक है, ये स्केच भी आपके सामने एक नजर आ रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट से ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि रेज एक्चुअली एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रही। फर्स्ट रे यूं गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इधर को चली गई। सेकंड रे ये आपके पास मूव कर रही है, यहां पोल से टकराने के बाद वो इस तरफ चली गई। सो दिस इज लेट से रे नंबर फर्स्ट और रे नंबर टू, ये कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगी, लेकिन जब इनको प्रीवियसली एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट पे मीट होती हुई नजर आएंगी, वहां पे जाके इमेज बनेगा, ये जो उसने लिखा हुआ वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये जस्ट एक स्केच मैंने दिखाया है, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट एक विजुलाइज करने के लिए हमने इसको देख लिया। बहरहाल हम देखते हैं डेटा क्या है। सबसे पहले था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, मैं वो लिखूंगा, लिख देते हैं। सो नंबर वन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। इस चैप्टर के अंदर जितने भी डिस्टेंस होंगे ना वो हम सेंटीमीटर्स में ही लेंगे, क्योंकि नॉर्मली ये जो लेंसेज होते हैं और मिरर्स होते हैं इनकी मेजरमेंट्स भी सेंटीमीटर में ली जाती हैं। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि हम सेंटीमीटर ही यूज करेंगे। ओके, इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से एक मुझे आइडिया हो गया कि जो इमेज बनेगा ना वो वर्चुअल होगा। उसने खुद बता भी दिया है, कहता है फॉर्म्स द इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड का मतलब वर्चुअल होगा, और अगर वो कहता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो वो रियल होना चाहिए था। तो इमेज का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, वो भी लिख देते हैं। इमेज डिस्टेंस, अब चूंकि वर्चुअल बना है तो ये जो मैं 5 लिखूंगा ये पॉजिटिव नहीं लिखूंगा, ये मैं नेगेटिव लिखूंगा, -5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि इफ इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव तो वो रियल के लिए होता है, और इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लिखा जाता है वर्चुअल के लिए। क्वेश्चन है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है? फोकल लेंथ। तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी? क्योंकि ये मिरर ही कन्वेक्स है, और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। हम इसे कैलकुलेशन से प्रूव भी कर देंगे। एज वी नो, हमारे पास जो फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। याद रखिएगा ये फॉर्मूला इस चैप्टर के 12 में से 11 न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होना है। इसकी इंपॉर्टेंस आप जान सकते हैं, और हर न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा। इसका मतलब है ये फॉर्मूला सिर्फ याद करना काफी नहीं है, इसको अप्लाई करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहां कहां कौन कौन सी टर्म पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है, एफ, पी और क्यू में से। यहां पे मैंने लिख दिया सबसे पहले 1/p। p उसने हमें कितना बताया था? 10, ये मैंने लिखा हुआ है 10। उसके बाद है प्लस 1/q, q कितना है? -5। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10, क्योंकि दोनों 10 यानी 10 के टेबल में अगर फर्स्ट में देखूं तब भी ये 10 आता है, और 5 के टेबल में भी एलसीएम वाला 10 आता है। तो 10 इज द एलसीएम। अब क्या करें? अब जरा कंपैरिजन कर लें। अब यहां पे आपके पास 10 है तो ऊपर 1 एज इट इज रहेगा। इसका मतलब है क्योंकि 10 को 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम वाला 10 आता है, और ये प्लस माइनस जो आ रहा है ये माइनस हो जाएगा, और यहां पे 5 है, 5 2 10 होता है एलसीएम वाला, तो वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये 1 - 2 बनेगा। तो ये क्या बना? आप 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा -1 और नीचे 10। इधर है 1/f। आप क्या करें? दोनों साइड्स को उलट दें। वजह, मुझे f चाहिए ना, तो इधर जब लेफ्ट साइड में f ऊपर जाएगा तो 1 नीचे आ जाएगा, मतलब f बन गया। तो राइट साइड पे भी यही काम होगा, 10 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, क्या बन जाएगा? 10/1 यानी 10। सो वी कैन से दिस इज -10 सेंटीमीटर। ये मैंने क्या फाइंड आउट कर ली? फोकल लेंथ। सो हम रिजल्ट में लिख देते हैं। सो फोकल लेंथ इज कितनी निकली? -10 सेंटीमीटर। यानी फोकल लेंथ असल में 10 है, माइनस हमें क्या बता रहा है कि इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, तो इसका फोकस पॉइंट जो है ना बेसिकली वो बिहाइंड द मिरर है। और आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये इसका फोकल पॉइंट आ रहा है, ये फोकल पॉइंट है इसका। ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर ये था साइड, और बिहाइंड ये वाली साइड है, ये जो आपको नजर आ रही है। तो वहां पे अगर प्रिंसिपल फोकस आ रहा है सो दैट इज टेकन एज वर्चुअल,
और वही जो फिर प्रिंसिपल फोकस का यानी यहां से लेकर यहां तक मिरर तक का जो फासला होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। तो वो भी आपके पास क्या लेंगे, हम फिर नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हमने एंड पे रिजल्ट भी क्या बना हमारा, नेगेटिव में आया। बहरहाल हमें डायग्राम पे जाने की जरूरत भी नहीं है, हम कैलकुलेशन से ही जो रिजल्ट निकालेंगे वही बिल्कुल परफेक्ट होगा। सो रिक्वायर्ड फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। नाउ मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। 12.2 की बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, ये ऑब्जेक्ट की उसने हमें हाइट बता दी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर, उसका डिस्टेंस भी बता दिया 10 सेंटीमीटर ऑफ द कनकेव मिरर विद द फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी बता दी। दो चीजें पूछता है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहां पे बनेगा, मतलब उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करें। और नंबर 2, हाउ हाई इज इट, यानी उसकी हाइट कितनी होगी, आपने इमेज की हाइट भी निकालनी है। पहले मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट शेयर कर दूं आपसे। जैसे लेंसेज में हमने पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम हो जाए तो इमेज वर्चुअल बनता है। सेम मिरर में भी ऐसा ही होता है। बेशक आपकी बुक में डायग्राम तो नहीं थी, लेकिन मैं रफली एक बता दूंगा आपको कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10.5, लेकिन फोकल लेंथ जो गिवन है वो 16 है। यानी वी कैन से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन फोकल लेंथ, सो वर्चुअल इमेज इज ऑब्टेन्ड। अब इमेज कैसे बनता है ये आपके सामने एक स्केच में बता रहा हूं। लेट से हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पोजीशन पे है, फोकल पॉइंट उससे पहले है, मतलब ऑब्जेक्ट का फासला फोकल लेंथ से कम है। लेट से ऑब्जेक्ट से एक रे ये निकलती है, मिरर के साथ टकराती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी। इसी तरह उसी ऑब्जेक्ट से दूसरी रे निकलती है जो पोल के साथ टकराती है। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास क्या है, पोल। उसके साथ टकराने के बाद वो क्या करती है, इस तरफ को चली जाती है। अब ये दो रेस जो आपको नजर आ रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक रे आपके पास ये वाली है, इधर को जा रही है, दूसरी रे ये वाली है, ये कभी भी आगे जाके मीट नहीं करेंगी। लेकिन जब इनको प्रीवियसली हम एक्सटेंड करें तो फिर ये मीट कर सकती हैं। ठीक है, प्रीवियसली मतलब लेट से ये वाली रे जो है, ये जो पोल से टकरा के गई है, अगर इसको मैं प्रीवियसली एक्सटेंड करूं तो इसको मैं प्रीवियसली यू लेके जा सकता हूं। और दूसरी रे ये वाली जो थी, ये जो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरी थी, इसको भी अगर मैं प्रीवियसली एक्सटेंड करूं तो इसको भी यू एक्सटेंड कर सकता हूं। तो आफ्टर सम टाइम ये दोनों एक पॉइंट पे मीट करेंगी, वहां पे इमेज बनेगा। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस को अगर मैं थोड़ा सा बैकवर्ड एक्सटेंड कर दूं, प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन, तो ये आपके पास इमेज बन रहा है। और ये रियल इमेज नहीं है, क्योंकि मैंने खुद रेज को मीट करवाया है। वी कैन से कि रेज अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, ये बिहाइंड द मिरर पॉइंट बनता है। तो इसका मतलब है ये जो इमेज बनेगा ये वर्चुअल बनेगा, तो आपका इमेज का जो डिस्टेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इमेज वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, ये मैंने रफली एक आपको ना कॉन्सेप्ट शेयर किया है। अब करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या था जी, ऑब्जेक्ट की हाइट है 30 सेंटीमीटर, तो यहां लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट को मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ लिख देता हूं, 30 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, इट इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी उसने बता दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको हम पी से डिनोट करते हैं, 10.5 सेंटीमीटर्स। ओके, फिर क्या कहता है, ऑफ अ कनकेव मिरर और फोकल लेंथ। कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ तो इसकी खैर पॉजिटिव ही होती है। फोकल लेंथ एफ कितनी है, 16 सेंटीमीटर। कितनी फोकल लेंथ है, 16। और करना क्या है, हमने इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी वेयर इमेज इज लोकेटेड, इमेज डिस्टेंस। और दूसरी चीज आपने फाइंड आउट करनी है इमेज की हाइट। इमेज डिस्टेंस को क्यू कह दिया, एंड इमेज हाइट उसको मैं लिख लूंगा हाइट ऑफ इमेज एच आई कह देता हूं, ये भी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो इमेज डिस्टेंस निकालते हैं। एज वी नो, वही फॉर्मूला 1 ओवर एफ इज इक्वल्स टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। सो वी कैन से दिस इज 1 ओवर 16 इज इक्वल्स टू 1 ओवर पी कितना है हमारा 10.5 प्लस 1 ओवर क्यू। इसे सॉल्व कर लें। आप सिंपल कैलकुलेटर ऑन करें,
आप 1 को पहले 16 पे डिवाइड करें तो 1/16 हमारे पास आएगा 0.0625। अब ये 1/10.5 जो रेशियो है ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगी और ये रेशियो बनती कितनी है वो भी लिख लेता हूं। 1/10.5 ये रेशियो बनती है 0.095 और उसके बाद 238 है तो 24 लिख देता हूं। डेसिमल के बाद कोई 4-5 डिजिट आप लाजमी लिखें, उससे क्या होगा आपका आंसर मोस्टली आपका एग्जैक्टली बुक वाला ही बनेगा, यानी एक्यूरेट आएगा। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 0.0625 उसमें से माइनस कर देते हैं 0.09524, तो ये मेरे पास आएगा -0.03274। ये किसके इक्वल आ रहा है? 1/q। मुझे तो q चाहिए, तो अब आपको उलटना पड़ेगा दोनों साइड्स को। अगर आप राइट साइड में 1/q है उलटेंगे वो q बन जाएगा, तो फिर लेफ्ट साइड पे क्या होगा, ये जो भी नंबर आपको नजर आ रहा है इसको नीचे ले जाएं, क्योंकि ये ऊपर है इस वक्त, उलटना है ना आपने, तो नीचे लेके जाएंगे तो 1/this आपको लिखना पड़ेगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय 0.03274। ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा माइनस में तो आएगा ही आएगा, तो 30.54 -30.54 सेंटीमीटर। तो ये आपका सबसे पहले Q की वैल्यू आ गई, यानी इमेज का डिस्टेंस आ गया -30.54 सेंटीमीटर, यानी नेगेटिव में आ रहा है, मतलब इमेज रियल नहीं बना, वर्चुअली बना है। और डायग्राम में भी मैंने आपको यही चीज बताई है कि ये इमेज आपके पास बन रहा है, तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा मिरर से वो आपका Q होता है बेसिकली, और वो दैट इज टेकन एज नेगेटिव, वजह बिहाइंड द मिरर। अब हम फाइंड करते हैं हाइट। नाउ हाइट ऑफ इमेज, एक फॉर्मूला यूज करूंगा, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बुक के अंदर थ्योरेटिकली यूज तो नहीं हुआ, लेकिन ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। मैग्निफिकेशन के बहुत से फॉर्मूले। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज कितने गुना बड़ा बना है, कितने गुना, उसका एक फॉर्मूला हमने Q/P, आपकी बुक में जो फॉर्मूला था 1+D/F लिखा हुआ था, उसके अलावा θ-थीटा भी लिखा हुआ, अगर एंगल्स की फॉर्म में बात करें। ठीक है, तो ये Q/P का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा एग्जैक्टली ये रेशियो बराबर होती है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी द रेशियो बिटवीन इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। अगर हम बात करें इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट मस्ट बी इक्वल टू रेशियो बिटवीन देयर डिस्टेंसेस, यानी इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, ठीक है, जब भी हाइट निकालनी है ये फॉर्मूला यूज होना है। ठीक हो गया, सो करते हैं अप्लाई। हाइट ऑफ इमेज तो मुझे फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था 30 इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू अभी मैंने ऊपर फाइंड आउट की 30.54 डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 10.5। यहां पे बच्चा एक क्वेश्चन करेगा कि सर आपने क्यू के साथ यहां पे नेगेटिव लिखना है या नहीं लिखना, तो मैं यहां पे कहूंगा आप नेगेटिव ना लिखें। उसकी वजह यह है कि क्यू के अंदर जो नेगेटिव साइन आया था ना आंसर में अभी, वो नेगेटिव ये बता रहा था इमेज वर्चुअल है, लेकिन अब हमने फाइंड आउट करनी है उसकी हाइट, तो हाइट को हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है। लेट्स से उसकी 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, वो उसकी हाइट है, ठीक है, तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, और वैसे भी जो वर्चुअल इमेज बनते हैं ना वो अपराइट बनते हैं, ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाली हाइट हमेशा पॉजिटिव ही ली जाती है। तो बहरहाल आसान अल्फाज में याद रखिएगा, ये हाइट वाला फॉर्मूला जो है ना, इमेज हाइट ऑफ ओवर ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसमें आपने पॉजिटिव टर्म्स ही यूज करनी है। अब क्या बनेगा जी, आपने एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, 30 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 30.54 डिवाइडेड बाय 10.5। अब सिंपल आप कैलकुलेटर ऑन करें, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं जी, 30.54 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 से, तो ये मेरे पास जो ऊपर वाले हिस्से का रिजल्ट आ रहा है वो 916.2, और मुझे इसको डिवाइड करना है 10.5 के साथ। तो जब मैं डिवाइड करूंगा इसे, सो डिवाइडेड बाय 10.5, तो 87.2 आपके पास रिजल्ट आता है, 87.2, और कैलकुलेटर में जो आ रहा है 87.257 आ रहा है, 257। तो ये लास्ट वाला 7 अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये 5 को मैं 6 बना देता हूं राउंड ऑफ करके, तो ये आपकी बुक में आंसर है, और यही हमारा बन रहा है
So height of image is 87.26 centimeter. This is the second answer. तो अब रिजल्ट लिख लेते हैं. सो एक चीज हमने निकाल ली है, इमेज का डिस्टेंस. सो इमेज डिस्टेंस एंड हाइट आर. इमेज का डिस्टेंस हमने कितना निकाला, 30 पॉइंट माइनस में था 30.54 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी निकली 87.26 सेंटीमीटर. ठीक है. अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर कर सकता हूं. ठीक है, कि इमेज की जो हाइट है ना वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा निकली है. ऑब्जेक्ट की हाइट क्वेश्चन में थी 30 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट निकली है 87.26 सेंटीमीटर. थ्योरेटिकली जब हम पढ़ते हैं ना तो अक्सर हमें टीचर्स ये बताते हैं कि वो मिरर जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, हमेशा वो छोटा इमेज बनाता है. जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल के अंदर था, इमेज छोटा बनता है उसमें, वर्चुअल होता है. लेकिन वो मिरर जो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, जैसे कि कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ये रियल इमेज भी बनाता है और ये वर्चुअल भी बनाता है. तो ऐसे मिरर जो दोनों इमेज बनाते हैं, जब वो वर्चुअल बनाते हैं तो हमेशा बड़ा इमेज बनाते हैं. लेंसेज में भी ऐसे ही है, कन्वेक्स लेंस जब वर्चुअल इमेज बनाता है तो हमेशा बड़ा बनाएगा. ठीक है, लेकिन कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल बनाता है लेकिन वो छोटा बनाएगा. बहरहाल ये कॉन्सेप्ट था, मैंने शेयर कर दिया. मेन यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं थी इस चीज की, कैलकुलेशन थी, न्यूमेरिकल था, हमने इसको सॉल्व कर लिया. नाउ मूव टू नेक्स्ट. 12.3 में कहते हैं एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन द कनकेव मिरर आर ऑफ सेम हाइट. लेट्स से आपके सामने एक स्केच है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वहां से ये एक रे निकली है, टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से गुजरी. इसी तरह सेकंड रे पोल से टकराने के बाद वापस आई, रिफ्लेक्ट हुई, और दोनों जहां पे मीट की वहां पे इमेज आपको नजर आ रहा है. ये इमेज बन गया जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है. ठीक है, ऊपर ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट सेम है. एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम होना तो उनकी लोकेशन भी सेम होती है. जितना ऑब्जेक्ट का फासला होगा ना मिरर से, लेट से ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ये वाली, तो उसका जो डिस्टेंस आएगा फ्रॉम द मिरर उतना ही डिस्टेंस आएगा इमेज का फ्रॉम द मिरर. वजह दोनों की हाइट सेम है, इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा. ये तो मैंने एक कॉन्सेप्ट शेयर किया है. अब इसको जरा अप्लाई करते हैं. क्वेश्चन में क्या था, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन द कनकेव मिरर आर ऑफ सेम हाइट. तो पहले मैं लिख लेता हूं यहां पे ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल्स टू इमेज हाइट. ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट क्या है, बराबर है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज. ठीक है, दोनों बराबर है. यहां पे मैं ये भी कह सकता हूं इनकी जो रेशो है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रेशो हाइट ऑफ इमेज, वो 1 के इक्वल आएगी. वजह, क्योंकि ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरफ है ना, इधर अगर 1 से लेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया, तो मैंने दोनों की रेशो 1 के इक्वल लिख दी. ओके, आगे चलते हैं. येट इनवर्टेड, जाहिर बात है इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है. आगे क्या कहते हैं, द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ना वो आपके पास 20 सेंटीमीटर है, यानी पी की वैल्यू 20 है. तो यहां लिख देता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी, वो कितना है 20 सेंटीमीटर. फाइंड आउट क्या करना है हमने, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. सो हमने फाइंड आउट करनी है फोकल लेंथ. अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप कह सकते हैं कि सर क्वेश्चन में उसने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताया है, डायग्राम थोड़ी बनाई हुई है उसने, वो तो हमने वैसे शेयर की. क्वेश्चन में सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ निकालनी है. तो फोकल लेंथ निकालने से पहले मुझे इमेज डिस्टेंस का भी पता होना चाहिए, क्योंकि 3 चीजें आती हैं फॉर्मूले में, एफ, पी और क्यू. पी क्यू पता होंगे तो एफ निकलेगा. तो सबसे पहले मुझे क्यू निकालना होगा. मैं वही क्वेश्चन के अंदर जो डाटा था वो लिखूंगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर डिस्टेंस ऑफ इमेज. आप कहेंगे सर आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में दूसरा फॉर्मूला यूज किया था, वो ये था, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ये दोनों बिल्कुल सेम है. वजह, क्योंकि इधर हाइट ऑफ इमेज ऊपर है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज भी ऊपर है. उधर जो चीज
इमेज से रिलेटेड है, दूसरी तरफ भी इमेज से रिलेटेड है। अगर मैं दोनों साइड्स को उलट दूं तो मैथ्स ये कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा तो फिर डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट का ऊपर होना चाहिए। तो बहरहाल आप जो मर्जी दोनों में से यूज कर सकते हैं। अब मैंने गिवन में यूं लिखा था, इस रेशो को लिखा हुआ 1 के इक्वल, ये आपको नजर आ रहा है, तो मैं यही यूज कर लूंगा। ठीक है, आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं कि लेट से ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको राइट साइड पे ले जाएं तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तब भी 1 नहीं आना है, बात एक ही है। ठीक है, तो करते हैं जी स्टार्ट। ये अब मैं दूसरा वाला रिमूव कर देता हूं। तो सबसे पहले इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर हाइट ऑफ इमेज 1 के बराबर है, गिवन में मैंने ये काम किया हुआ है, इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि क्यू अगर पी के बराबर है तो पी क्या है, वो क्वेश्चन में गिवन है, उसने कहा हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है क्यू की वैल्यू भी क्या होगी, 20। ये तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि डिस्टेंस बराबर होते हैं, लेकिन फोकल लेंथ निकालनी है हमने, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज कर लें। 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। सो दिस इज 1 ओवर 20, दूसरा बी 1 ओवर 20 बनेगा, पी क्यू सेम है, तो 20 और 20 में एलसीएम 20 ही आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। ऊपर 1 प्लस 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या होता है, दिस विल बी इक्वल टू 2 ओवर 20 इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। तो ये 2 टेंस आर 20 होगा, तो ये 1 ओवर 10 बनता है। अब दोनों तरफ को उलट दें, मुझे एफ चाहिए, तो एफ ऊपर चला जाएगा, दूसरी तरफ से 10 ऊपर चला जाएगा, तो फोकल लेंथ आपके पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो एंड पे रिजल्ट लिख लेते हैं। सो फोकल लेंथ या रिक्वायर्ड फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव निकली, और वैसे भी मिरर आपका कनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है। ये एफ पॉइंट आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है, और इसका पोल से जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ कहा जाता है। बहरहाल हमने फाइंड आउट कर ली, और वो कितनी निकली हमारे पास, 10 सेंटीमीटर्स। 12.4 में कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। उसने मिरर नहीं बताया, सिंपल कहता है जी फोकल लेंथ निकालें। तो यहां लिख लेता हूं, क्या फाइंड आउट करना है हमने, फोकल लेंथ। अच्छा डाटा क्या है पहले वो देख लेते हैं। फोकल लेंथ हमने निकालनी है। डाटा कहता है दैट फॉर्म्स द इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड इमेज वर्चुअल बनता है। अब वर्चुअल इमेज तो कन्वेक्स मिरर भी बनाता है और कनकेव भी बना सकता है। ठीक है, हमें अभी नहीं पता मिरर कौन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डाटा है वो लिखते हैं। तो 5.6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, यानी इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, बिहाइंड इमेज बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है मतलब। तो इमेज डिस्टेंस इज क्यू, तो वो है -5.66 सेंटीमीटर। और क्या कहता है, ऑफ द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ना वो 34.4 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी पी की वैल्यू 34.4 सेंटीमीटर, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये उसने हमें डाटा बताया, और साथ ही आगे एंड पे कहते हैं इज द मिरर इज कनकेव या कन्वेक्स। तो देखें जी, हम फोकल लेंथ निकालेंगे। अगर तो फोकल लेंथ आ गई पॉजिटिव, अगर फोकल लेंथ आ गई पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये होगा मिरर कनकेव है, क्योंकि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और नेगेटिव आई तो कन्वेक्स है। तो देखते हैं जी, सबसे पहले फिर फोकल लेंथ ही हमें निकालनी होगी। तो एज वी नो, हमारे पास फॉर्मूला है 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। वैल्यूज पुट करें जी, 1 ओवर पी की वैल्यू कितनी है 34.4, प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है -5.66। इनको डिवाइड करें, 1 को 34.4 से डिवाइड करें, सो 1 डिवाइडेड बाय 34.4। जब इसे आप डिवाइड करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर जो रिजल्ट आएगा वो 0.029, और उसके बाद है 069 है, तो 07 कर देता हूं। 4 से 5 डिजिट डेसिमल के बाद लिख लें। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 डिवाइडेड बाय 5.66। सो ये आपके पास जो आएगा 0.17, आगे 667 है, तो ये मैं 6 को 7 कर देता हूं, यानी 667 था ना, तो दूसरे वाले 6 को मैंने 7 बना दिया। ओके, अब इन दोनों को माइनस कर दें,
0.02907 माइनस 0.1767। तो ये जो रिजल्ट आएगा ना मेरे पास, ये नेगेटिव में आ रहा है। और कितना आ रहा है? 0.14763। दिस इज 1/f। अब आप इसे उलट दें, 1 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू कर दें, क्योंकि मुझे f चाहिए ना बेसिकली। जब इसको उलट देंगे तो इधर भी आप 1 ओवर ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि लेफ्ट साइड को आपने उलट दिया है। तो राइट साइड में क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 0.14763। तो जब आप ये काम करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में ही रहेगा, और कितना आएगा? 6.77 सेंटीमीटर। ये आपके पास फोकल लेंथ आ रही है -6.77। अब ये नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब मिरर आपका कौन सा होगा? आप फौरन कहेंगे सर कन्वेक्स, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो हम यहां पे लिख देते हैं, साथ में लिख भी देता हूं आगे इसी जगह पे कि मिरर कौन सा है? कन्वेक्स। ठीक है, अब एंड पे रिजल्ट लिख लें। सो फोकल लेंथ इज कितनी निकली? -6.77 सेंटीमीटर, एंड मिरर इज कन्वेक्स। मिरर कौन सा होगा? कन्वेक्स मिरर होगा। उसकी वजह सिंपल सी रीजन है, फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव फोकल लेंथ कन्वेक्स की होती है। सो सिंपल। न्यूमेरिकल 12.5। एन इमेज ऑफ अ स्टेचू अपीयर्स 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड किसके? कन्वेक्स मिरर। अब 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड का मतलब है इमेज का डिस्टेंस होगा नेगेटिव ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। मिरर भी उसने बता दिया कन्वेक्स है, कन्वेक्स में होता ही वर्चुअल इमेज है, तो नेगेटिव ही आएगा ऑब्वियसली। विद द फोकल लेंथ ऑफ 13.5 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ भी बता दी है उसने, लेकिन ये भी हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि असल चीज है हमारे पास जो मिरर है वो कन्वेक्स है, और कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और इसका प्रिंसिपल फोकस हमेशा वर्चुअल होता है, इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां पे जो दोनों वैल्यूज उसने बताई हैं, 11.5 भी नेगेटिव है इमेज डिस्टेंस, और 13.5 भी नेगेटिव है फोकल लेंथ। करना क्या है? कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर, यानी मिरर और उस स्टैचू, लेट से ये स्टैचू है, ये ऑब्जेक्ट है, उसका मिरर से फासला मैयर करना है, यानी आपने ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द स्टैचू फ्रॉम द मिरर। ठीक हो गया। अब लिखते हैं डाटा। सबसे पहले 11.5 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस है, वो नेगेटिव है। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्यू, दिस इज टेकन एज नेगेटिव -11.5 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने बोला था बिहाइंड, यहां से भी क्लियर हो रहा है। कन्वेक्स मिरर है और फोकल लेंथ है 13.5, सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, दिस इज एफ, और वो क्या होगी? -13.5। बहुत से बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन में माइनस नहीं लिखा उसने, लेकिन उसने क्वेश्चन में हमें मिरर बता दिया, वहीं से हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। करना क्या है जी? आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, या डिस्टेंस ऑफ द स्टैचू फ्रॉम द मिरर भी आप लिख सकते हैं। तो स्टैचू ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P, ये आपने फाइंड आउट करना है। सो करते हैं जी फॉर्मूला यूज। एज वी नो 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। सो दिस इज 1/, फोकल लेंथ कितनी है जी? -13.5 इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q की वैल्यू क्या है? -11.5। अब यहां पे सिंपल आप कैलकुलेटर यूज कर लें। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे 1 को डिवाइड करता हूं मैं 13.5 के साथ। सो 1 डिवाइडेड बाय 13.5, दिस विल बी -0.07407। डेसिमल के बाद 4 से 5 डिजिट लास्ट में लिखें ताकि आंसर एक्यूरेट हो। उसके बाद दूसरी साइड पे आपके पास ये टर्म बन रही है माइनस, क्योंकि इसमें प्लस भी आ रहा है, माइनस, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, और उसको मैं इक्वल के इस तरफ ले आता हूं तो ये वो हो जाएगी प्लस, और उधर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? 1/p। अब वो क्या बनता है? 1/11.5 देख लेते हैं। 1/11.5 जब आप करें, सो दिस विल बी 0.086, और आगे है 956 था, तो मैंने यहां पे 5 था, उसको मैंने 6 बना दिया।
अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी सबसे पहले मैं लिखूंगा माइनस 0.07407 और उसमें ऐड कर दूंगा 0.08696। तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आएगा 0.0128886 इज इक्वल्स टू 1/p। मुझे तो p चाहिए। अब मुझे इसको उलटना होगा क्योंकि दूसरी तरफ 1/p है, उधर भी उलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा p। p ऊपर चला गया, नीचे से उलट दिया तो ये साइड भी उलट जाएगी, मतलब 1/this वैल्यू आप लिखें 1 डिवाइडेड बाय 0.0128886। तो आपका आंसर आ जाएगा 77 पॉइंट समथिंग बनेगा, 77.6 77.62 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आप एग्जैक्ट इस वैल्यू को यानी 1/0.0128886 लिखेंगे तो 77.6 के बाद 1 बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये डेसिमल के बाद मैंने यहां पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स लिखे हैं, अगर आप 7 8 9 जितने भी अगले 3 डिजिट्स और थे वो भी लिख लें तो फिर आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा 77.62। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप कैलकुलेटर पे पूरा नंबर लिखें, लेकिन यहां पे लिखते हुए आप उसे राउंड ऑफ करके डेसिमल के बाद 3 4 डिजिट लिखते हैं। बहरहाल जो आंसर निकला है वो 77.6 तक तो सही होना चाहिए। उसके बाद डेसिमल में माइनर सा फर्क आ भी जाए तो उसका 1% भी इशू नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर में मामूली सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहां पे हम थोड़ा सा राउंड ऑफ कर रहे होते हैं तो राउंडिंग में ऐसा होता है। अभी भी देख लें 77.62 ऐसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 रिमूव भी कर देंगे तो 77.6 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे लिख देता हूं रिजल्ट। So object distance, so object distance is 77.62 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यूं हमने इसको सॉल्व कर लिया। 12.6 की बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन वही कैलकुलेशन है उसी तरह। क्वेश्चन क्या है? एन इमेज इज प्रोड्यूस बाय द कनकेव मिरर। एक हमारे पास कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ हम पॉजिटिव ही लेंगे, 8.7 सेंटीमीटर है। मैं डाटा साथ साथ लिखता हूं। सबसे पहले फोकल लेंथ, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ उसने हमें बताई 8.7 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूं, पॉजिटिव ही होगी क्योंकि मिरर कनकेव है। ओके, द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। जो ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास उसकी हाइट है, यानी ऑब्जेक्ट हाइट लिख देता हूं। ऑब्जेक्ट हाइट यहां मैं लिख देता हूं एच ओ, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो कितनी है? 13.2 सेंटीमीटर टॉल। और उसका डिस्टेंस भी बता रहा है हमें 19.3 सेंटीमीटर। किसका? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी उसने हमें बताया, और वो कितना बताया? पी से शो करेंगे 19.3 सेंटीमीटर। ओके, फ्रॉम द मिरर करना क्या है? दो चीजें। नंबर 1 कहता है फाइंड द लोकेशन एंड द हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज की हाइट भी निकालनी है, उसकी लोकेशन मतलब उसका डिस्टेंस भी निकालना है। तो यहां लिखता हूं इमेज डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है और इमेज की हाइट भी फाइंड आउट करनी है। इमेज हाइट, तो इमेज का डिस्टेंस क्यू और इमेज की हाइट को एच के साथ आई लिख देता हूं, हाइट ऑफ इमेज, ये भी फाइंड आउट करनी है। फिर आगे क्या कहता है? नंबर बी यानी सेकंड पार्ट में फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज की हाइट फाइंड आउट करनी है प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फॉर फ्रॉम द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को डबल कर दें। इसका मतलब यह हुआ आपने दोबारा हाइट निकालनी है। यहां मैं लिखता हूं इमेज हाइट, इमेज हाइट फॉर 2 टाइम्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 2p लिख रहा हूं मैं इसे, और उस इमेज की हाइट को एच आई है, इसके साथ मैं यहां पे लेट से चले 1 लिख देता हूं, क्योंकि एक हाइट ऑफ इमेज मैंने ऊपर लिखा हुआ है जो फाइंड आउट करनी है। यहां पे थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने साथ 1 लिख दी है, ठीक है। या ऊपर वाले को 1 कह दें, इसको 2 कह दें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो असल चीज है हमारा पार्ट बी
यानी हमने इमेज की हाइट निकालनी है, अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को डबल कर दें तो देखें जी यहां पे क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डबल हुआ है ना तो फिर इमेज का डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम हाइट निकाल पाएंगे। मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले जो ए पार्ट है वो तो बड़ा सिंपल है, इमेज का डिस्टेंस निकालें, इमेज की हाइट निकाल लें, हमारे पास फॉर्मूले हैं सीधे सीधे। जो बी पार्ट है उसमें कहते हैं आपने इमेज की हाइट निकालनी है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक कंडीशन है कि आपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कर दिया डबल। देखिए जी बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होता है ना तो इमेज का डिस्टेंस भी बदल जाता है। तो हमें इस काम के लिए, यानी ये जो 2p मैंने लिखा है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके लिए मुझे इमेज डिस्टेंस भी निकालना होगा। इमेज डिस्टेंस को मैं q डैश कह दूंगा लेट से, मुझे वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो बता दिया उसने 2p, p को डबल कर देंगे, p गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितना गिवन है 19.3, से डबल कर देंगे। लेकिन उसके अकॉर्डिंग इमेज का डिस्टेंस क्या होगा मुझे निकालना पड़ेगा। जब इमेज का डिस्टेंस निकलेगा उसके बाद इमेज की हाइट निकल पाएगी। कैसे, वो हम करते हैं अभी कैलकुलेशंस में। तो सबसे पहले ए पार्ट में जो सिंपल हमारे पास जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ए पार्ट के लिए एज वी नो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/f, f कितना है हमारे पास क्वेश्चन में जी 8.7 इज इक्वल टू 1/p की वैल्यू 19.3 प्लस 1/q। अब सबसे पहले कैलकुलेटर यूज करें जी, 1 को 8.7 पे डिवाइड करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 8.7, दिस विल बी 0.1149 1149, चलिए इतने लिख देता हूं। माइनस माइनस क्यों लिखा है, ये 1/19.3 इधर आके माइनस होना है। 1 डिवाइडेड बाय 19.3, दिस विल बी 0.05181 इज इक्वल टू 1/q। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, 0.11494 माइनस 0.05181। जब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास इधर बनता है 0.06313 इज इक्वल टू 1/q। अब मुझे q चाहिए, मुझे इसको उलटना पड़ेगा। 1 डिवाइडेड बाय 0.06313, जब उलट देंगे तो आपके पास q की वैल्यू क्या आ जाएगी 15.84 15.84 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट हमारा आंसर आ चुका है, यानी यहां पे आंसर नंबर मैं 1 लिख देता हूं कि जो सबसे पहले उसने पूछा था ना कि इमेज का डिस्टेंस, वो निकल आया। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे इमेज की हाइट। वो फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसने क्वेश्चन में बताई हुई है, वो कितनी है 13.2। 13.2, इमेज का डिस्टेंस मैंने अभी निकाला 15.84 और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था 19.3 क्वेश्चन में गिवन है। तो 15.84 को मैं डिवाइड कर देता हूं 19.3 के साथ, तो इस हिस्से का रिजल्ट जो मेरे पास आएगा वो 0.82074 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 13.2, क्योंकि वो इधर डिवाइड हो रहा था लेफ्ट साइड पे। अब यहां पे क्या बच गया, हाइट ऑफ इमेज जस्ट। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, सो मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.82074 को 13.2 के साथ, सो 10.84 अप्रोक्सीमेटली आपका रिजल्ट आ जाएगा। 10.84 यूनिट क्या होगा जी, सेंटीमीटर्स। सो ये आपके पास आ गई हाइट ऑफ इमेज। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया, यानी ए पार्ट में दो चीजें उसने हमसे पूछी थी, वो दोनों चीजें हमने फाइंड आउट कर दी। ठीक हो गया सर, ये 10.83 था, 10.83, ये 4 नहीं है, कैलकुलेटर पे भी 83 है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, 10.83 रिजल्ट आता है। ठीक हो गया, ओके। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। नाउ मैं कहता हूं लेट जो न्यू डिस्टेंस है ना p डैश, वो पहले डिस्टेंस से डबल है। उसने बोला है ना 2p के लिए आपने काम करना है, यानी उसने कहा था अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डबल कर दें तो वो 2p बन जाएगा। तो मैंने लिख दिया नया डिस्टेंस है 2p, तो वो किसके बराबर आएगा 2 टाइम्स
19.3। आप इसे डबल करेंगे ये 38.6 सेंटीमीटर बनेगा, जो नया डिस्टेंस है यानी 2p। अब इसके अकॉर्डिंग हमें q डैश निकालना पड़ेगा, यानी इसके अकॉर्डिंग मुझे इमेज का डिस्टेंस देखना होगा, क्योंकि अब वो बदल जाना है, क्योंकि p बदल गया ना। सो नाउ फॉर q डैश, ठीक है, यानी न्यू डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, न्यू इमेज, लोकेशन कह लें या डिस्टेंस कह लें, मैं डिस्टेंस लिख देता हूं। अब इसके लिए मुझे काम करना होगा, फिर जाके हाइट निकलेगी नई वाली। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/f, फोकल लेंथ तो खैर चेंज नहीं होती मिरर की, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बदलने से इमेज का डिस्टेंस बदल जाता है, तो 1/p डैश प्लस 1/q डैश। फॉर्मूला वही है, 1/p प्लस 1/q, p और q मैंने चेंज कर दिए। तो वैल्यूज पुट करेंगे, 1/8.7 थी फोकल लेंथ, दोबारा देख लेते हैं, यस 8.7, और इज इक्वल टू 1/, ये बना 38.6 प्लस 1/q डैश। अब q डैश हमें फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। उसके बाद जाके हम क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, इमेज की हाइट, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बी पार्ट में लिखा हुआ है, उसने कहा था कि फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, यानी इमेज की हाइट फाइंड आउट करनी है। अभी मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूं पहले, ठीक हो गया। सो डिस्टेंस के लिए मूव करते हैं, तो 1/8.7, कैलकुलेटर से आप 1 को डिवाइड कर दें 8.7 से, सो ये आपके पास वही चीज आएगी हमने पहले भी की थी, 0.11494, और इसमें से माइनस हो जाएगी ये वाली रेशो इधर आके लेफ्ट साइड पे, सो 1 डिवाइडेड बाय 38.6, तो ये आपके पास बनेगा 0.025, 0.025। उसके बाद 907 लिख देते हैं आगे, ये 7 की जगह 6 था और आगे 7 था, मैंने 907 लिख दिए। 1/q इधर बच गया, q डैश। अब इन दोनों को माइनस कर दें, 0.11494 उसमें से माइनस कर दें 0.025907। जब आप ये काम करेंगे तो आपके पास ये हिस्सा बनेगा 0.089033 इज इक्वल टू 1/q डैश। अब मुझे उलटना होगा q निकालने के लिए, तो 1 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 0.089033, तो ये बनेगा आपके पास q डैश की वैल्यू 11.23, आगे 17 है, 18 कर देता हूं क्योंकि 17 के बाद 9 था, 18 लिख दिया मैंने, सेंटीमीटर। ये रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ निकालना मेरी मजबूरी थी हाइट फाइंड आउट करने के लिए, न्यू वाली। तो अब हम हाइट फाइंड आउट करते हैं। नाउ अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा हाइट ऑफ इमेज, उसको मैंने 1 कहा हुआ है साथ, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज डिस्टेंस भी बदल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बदल गया, ठीक है। हमने इमेज की हाइट निकालनी है, ऑब्जेक्ट हाइट को हमने चेंज नहीं किया, ऑब्जेक्ट हाइट वही है क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ उसने कहा था इमेज की हाइट निकालें, हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बदल दिया। तो फिर रिपीट कर देता हूं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बदला तो इमेज का डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बदल जाना है। हाइट हमने नहीं बदली, वही ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लेकिन इमेज की हाइट बदलेगी क्योंकि इमेज का डिस्टेंस बदल चुका है। अच्छा, इमेज की हाइट निकालते हैं अब। एच आई साथ 1 लिखा था मैंने, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी, क्वेश्चन में वापस जाना होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट थी 13.2, लिख लेते हैं। इधर आपके पास क्यू डैश अभी ऊपर लिखा मैंने 11.2318, और पी डैश कितना था 38.6, 13.2 तक जाके मल्टीप्लाई होना है, 11.2318 डिवाइडेड बाय 38.6 मल्टीप्लाई बाय 13.2, दिस इज द हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो ये क्या बनती है, इसे मुझे सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले 11.2318 मल्टीप्लाई बाय 13.2 एंड डिवाइडेड बाय 38.6, 38.6, तो आपका रिजल्ट आएगा 3.84, 3.84 सेंटीमीटर, दिस इज द हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। ये न्यू वाली हाइट है, यानी अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डबल कर दें तो ये इमेज की हाइट निकली। ये हमारा तीसरा आंसर है, दो आंसर उसने ए पार्ट में डिमांड किए थे और ये आंसर हमने बी पार्ट के लिए किया है। अब मैं रिजल्ट लिखूंगा,
सबसे पहले पार्ट का आंसर क्या था? इमेज डिस्टेंस इज क्या निकला था जी? 15.84 सेंटीमीटर। फर्स्ट आंसर हमारा जो निकला था वो 15.84 था, और हाइट कितनी थी? 10.83। वो भी लिखता हूं, एंड हाइट इज 10.83 सेंटीमीटर। ये ए पार्ट का आंसर था। एंड बी पार्ट में क्या हमने निकाला है? इमेज हाइट फॉर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर डबल कर दे तो 2p इज कितनी निकली? 3.84 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। थोड़ा लेंथी जरूर था, लेकिन हमने इसको सॉल्व कर लिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.7। कहते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है? नबीला यूजेस कनकेव मिरर वाइल मेकअप। वो मेकअप करना चाहती है जी नबीला, ठीक है। उसने कनकेव मिरर यूज किया, और उस मिरर का रेडियस उसने हमें बता दिया। द मिरर ऑफ द हैज द रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर। तो ये तो बड़ा सिंपल है। रेडियस गिवन है, इसे हाफ करेंगे, फोकल लेंथ आ जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस। तो पहले हिस्से का आंसर तो बड़ा इजीली हम फाइंड आउट करेंगे। बी पार्ट में कहता है नबीला इज लोकेटेड, यानी नबीला बेसिकली खुद ऑब्जेक्ट है, वो ये है, ये मिरर है। तो मिरर का जो ऑब्जेक्ट से फासला होता है उसे हम पी कह देंगे, और वो उसने हमें बताया है 50 सेंटीमीटर के फासले पे वो खुद बैठी हुई है, 50 सेंटीमीटर। तो वेयर विल हर इमेज अपीयर, उसका इमेज कहां बनेगा, यानी आपने इमेज का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी क्यू की वैल्यू निकालनी है। और तीसरा कहता है व्हाट विल द इमेज अपराइट या इन्वर्टेड। तो देखें जी, अगर तो इमेज रियल बना तो वो इन्वर्टेड होता है, और अगर वर्चुअल बना तो अपराइट होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। सो रेडियस इज कितना गिवन है? रेडियस को आर कहेंगे, 38 सेंटीमीटर। दूसरी चीज क्या गिवन है? उसने बी पार्ट में लिखा हुआ नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ नबीला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसको हम पी कहेंगे, और वो है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपने इमेज का डिस्टेंस निकालना है, इमेज डिस्टेंस, और फोकल लेंथ भी निकालनी है। दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पहले फोकल लेंथ लिख देता हूं यहां पे, फोकल लेंथ एफ, और इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है क्यू, और साथ ही बता देना वो अपराइट है कि क्या नाम है, इन्वर्टेड है। सबसे पहले फोकल लेंथ। एज वी नो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस का हाफ। तो रेडियस कितना है हमारे पास? 38 उसने बताया था, 38, और उसको हाफ कर दें तो फोकल लेंथ आपके पास आ जाएगी 19 सेंटीमीटर्स। तो ये पहला रिजल्ट तो बड़ा इजीली हमारा आ चुका है। दिस इज द आंसर फर्स्ट। नाउ अब आपने इमेज का डिस्टेंस निकालना है, वही फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/f कितना अभी मैंने निकाला? 19 इज इक्वल टू 1/50 प्लस 1/q। तो इसे सॉल्व कर लें। सो 1/19 करते हैं पहले कैलकुलेटर से। 1 डिवाइडेड बाय 19, ये बनता है आपके पास 0.0526, आगे 3 है, और माइनस 1/50 इधर आके माइनस होगा। 1/50 करेंगे तो 0.02 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/q। अब इन दोनों को माइनस कर दें। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो 0.05263 माइनस 0.02, तो ये आपके पास बनेगा 0.03263। किसके बराबर आ रहा है? 1/q। अब इसे उलट दें, क्योंकि मुझे तो q चाहिए। सो 1 डिवाइडेड बाय दिस 0.03263, तो ये 30.64 आता है। मैं यहां पे लिख देता हूं। सो q विल बी इक्वल टू 30.64 सेंटीमीटर। ये हमारा रिजल्ट आ गया, यानी उसके इमेज का डिस्टेंस आ गया, ठीक हो गया। और ये इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इमेज रियल है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। तो हम यहां पे साथ आगे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि इन्वर्टेड
इमेज कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। वजह क्योंकि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है, ये रियल इमेज है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। सो एंड पे रिजल्ट लिख देते हैं। सो क्या फाइंड आउट किया हमने पहले? फोकल लेंथ इज 19 सेंटीमीटर। दूसरी चीज क्या फाइंड आउट की? इमेज डिस्टेंस इज 30.64 centimeter and image is inverted. वजह बिकॉज इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव या बिकॉज रियल इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये जो इमेज बना है आपके पास ये पॉजिटिव आ रहा है ना, बेसिकली 30.64 है, पॉजिटिव है, तो ये रियल इमेज है, तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। आप लिख सकते हैं यहां पे रीजन कि बिकॉज इमेज इज रियल, इमेज इज रियल यानी पॉजिटिव डिस्टेंस है मतलब वो रियल था। ठीक है, तो ये हमने इस क्वेश्चन का रिजल्ट मेंशन कर दिया। सो सिंपल। नाउ मूव टू नेक्स्ट। 12.8 में कहता है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, ये स्केच एक बना हुआ है सिर्फ दिखाने के लिए वैसे ही। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है, लेट से ये 4 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, उसका जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। प्रिंसिपल फोकस का जो ऑप्टिकल सेंटर से फासला होता है वो फोकल लेंथ होती है, वो भी उसने हमें बताई है 8 सेंटीमीटर। ये डाटा उसने बता दिया। करना क्या? कहते हैं कैलकुलेट द पोजीशन एंड द साइज ऑफ इमेज, यानी पोजीशन का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड साइज का मतलब है हाइट ऑफ इमेज। एंड ऑल्सो स्टेट द नेचर, और इमेज की आप नेचर भी बताएं कि वो रियल होगा, वर्चुअल होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा। ये सारे आंसर हम एंड पे बता पाएंगे। पहले हम डाटा लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4। दूसरी चीज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P 12 सेंटीमीटर, और तीसरी चीज हमें फोकल लेंथ बताई है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव होगी क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही ली जाती है। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है आपने? दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, इमेज का डिस्टेंस, इमेज हाइट, सॉरी, और तीसरी चीज बतानी है इमेज की नेचर। इमेज डिस्टेंस क्यू, इमेज की जो हाइट है, हाइट ऑफ इमेज यूं लिख देता हूं, और तीसरा नेचर ऑफ इमेज या इमेज नेचर लिख देता हूं। ठीक है, वो एंड पे रिजल्ट खुद ही आ जाएगा। सो देखते हैं। तो सबसे पहले इमेज के डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वही लेंस फॉर्मूला यहां पे कहते हैं, या लेंस इक्वेशन कहते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सो 1/, फोकल लेंथ 8 है, p की वैल्यू 12 है, q फाइंड आउट करना है। तो 12 1/8 है ना, तो 1/12 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/q। यहां एलसीएम लेना सिंपल होगा क्योंकि 8 और 12 है, तो इनके एलसीएम में 24 लिख देता हूं क्योंकि 24 दोनों के टेबल में आता है। 8 इंटू 3 24 होता है, तो वो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 3 बना। और दूसरी तरफ 12 इंटू 2 24 होता है, तो वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, तो वो 2 बन गया, तो 3 माइनस 2 आया, ये इज इक्वल टू 1/q। 3 माइनस 2 1 होता है, तो ये 1/24 बनता है, दूसरी तरफ 1/q आता है। दोनों साइड्स को उलट दें तो q की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब रियल इमेज है, और अगर रियल है तो फिर क्या है? इन्वर्टेड है, यानी उल्टा बन रहा है। ओके, हाइट रह गई। नाउ हाइट ऑफ इमेज over height of object is equals to distance of image over distance of object।
सो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट क्वेश्चन में कितनी थी 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इमेज का डिस्टेंस 24 है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 12 था तो ये 12 इंटू 2 24 होता है ये 2 आ गया और 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इमेज हाइट जो है वो कितनी निकल आई 8 सेंटीमीटर क्या निकल आई 8 सेंटीमीटर दोनों आंसर आपके पास आ चुके हैं इसका मतलब ये हुआ इमेज का डिस्टेंस आपके पास 24 निकला है तो यहां पे साइड पे आप बता सकते हैं कि ये रियल है और क्या होगा इन्वर्टेड है इन्वर्टेड का हमें कैसे पता लगा क्योंकि रियल इमेज हमेशा उल्टे बनते हैं तो इन्वर्टेड है ठीक हो गया और यहां पे इमेज की हाइट 8 सेंटीमीटर निकली है तो ये मैग्नीफाइड मैं वर्ड यूज करूंगा उसकी रीजन है यानी ये बड़ा इमेज बना है वजह क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी वो 4 सेंटीमीटर थी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 4 और इमेज निकला 8 सेंटीमीटर मतलब उससे बड़ा इमेज बना है तो ये हमारा सेकंड आंसर भी आ गया अब हम एंड रिजल्ट में सारा कुछ लिख देते हैं सो नाउ इमेज डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड हाइट आर इमेज डिस्टेंस कितना निकला हमारा 24 सेंटीमीटर और हाइट कितनी निकली 8 सेंटीमीटर ठीक हो गया एक 24 निकला इमेज का डिस्टेंस और हाइट कितनी निकली 8 सेंटीमीटर एंड अब नेचर भी साथ लिख देते हैं इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज कह दें या मैग्नीफाइड कह लें तो मैं यहां पे वर्ड यूज करूंगा मैग्नीफाइड ठीक है ये आपकी इमेज की नेचर होगी यूं हमने रिजल्ट में सारी चीजें मेंशन कर दी इस क्वेश्चन की दिस इज 12.8 नाउ मूव टू 9 12.9 कहते हैं ना ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई एक ऑब्जेक्ट की हाइट है जी 10 सेंटीमीटर मैंने गिवन के अंदर भी आपको नजर आ रहा है ऑब्जेक्ट की हाइट लिखी हुई है 10 सेंटीमीटर ओके आगे क्या कहते हैं इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर उसका जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है फ्रॉम द कनकेव लेंस कनकेव लेंस की बात हो रही है कनकेव लेंस आप जानते हैं हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा और छोटा इमेज बनेगा ठीक है अच्छा कहा क्या उसने पहले वो देखते हैं उसने डिस्टेंस बताया जी ऑब्जेक्ट का 20 सेंटीमीटर तो मैंने भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिख दिया 20 सेंटीमीटर कनकेव लेंस है उसने फोकल लेंथ बताई 15 सेंटीमीटर और मैंने जो गिवन में लिखा है फोकल लेंथ वो भी 15 लिखी है लेकिन साथ माइनस यूज किया है उसकी वजह क्या है माइनस यूज करने की क्योंकि लेंस आपका कनकेव है कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है आपको स्केच में भी नजर आ रहा है वर्चुअल इमेज बना रहा है और ये हमेशा वर्चुअल बनाता है ठीक है और इसकी फोकल लेंथ को नेगेटिव लिया जाता है करना क्या है वही काम जो प्रीवियस क्वेश्चन में था आपने नंबर 1 क्या फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द पोजीशन यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज साइज यानी हाइट ऑफ इमेज और नेचर ऑफ द इमेज तो मैंने तीनों चीजें यहां लिखी हुई हैं नंबर 1 हमने फाइंड आउट करना है इमेज का डिस्टेंस नंबर 2 हमने फाइंड आउट करनी है इमेज की हाइट और नंबर 3 इमेज की नेचर तो बारी बारी करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस के लिए वही फॉर्मूला लेंस इक्वेशन कह लें 1 over f is equals to 1 over p plus 1 over q so 1 over minus 15 फोकल लेंथ माइनस है is equals to 1 over p की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 1 over q तो ये माइनस 1 over 15 लिख देता हूं इसे माइनस साइड पे लिख दिया 1 over 20 भी इधर आके माइनस हो जाएगा is equals to 1 over q 15 और 20 60 एलसीएम आ जाएगा क्योंकि 60 दोनों के टेबल में आता है तो 15 इंटू 4 60 होता है वो 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और ये 20 इंटू 360 होता है तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ 1 ओवर क्यू उधर तो दोनों साइड को उलट दें इधर क्यू बन गया इधर 60 ऊपर आ जाएगा और 4 और 3 मिलके 7 बनेगा माइनस में वो नीचे आ जाएगा तो 60 को हम 7 पे डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके पास बनेगा 8.57 विद नेगेटिव साइन यानी क्यू की वैल्यू आ गई -8.57 सेंटीमीटर दिस इज द आंसर दिस इज द इमेज डिस्टेंस अब हमने क्या करना है जी इमेज की हाइट फाइंड आउट करनी है अच्छा इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव आया है इसका मतलब इमेज आपका बना है वर्चुअल
और अगर वर्चुअल है तो ये इरेक्ट होगा, मतलब अपराइट सीधा इमेज बनेगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अब हम करते हैं हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पे मैं यूज कर लेता हूं। कैसे वैल्यूज पुट करते हैं? सबसे पहले हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास क्या थी? 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10। सो वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा जी आपके पास 10 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह इज इक्वल टू क्यू। क्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है 8.57 ऊपर लिखा हुआ है, हम माइनस इग्नोर करेंगे क्योंकि हाइट निकालने के लिए माइनस नहीं लगाया जाता इमेज के डिस्टेंस में। नीचे पी है, पी क्वेश्चन के अंदर है 20। अब ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8.57 मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइडेड बाई 20। इधर क्या आ गया? हाइट ऑफ इमेज। जब आप ये राइट साइड को सॉल्व करेंगे, 8.57 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 4.28 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास इमेज की हाइट आ गई। अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास कितनी थी? 10, और इमेज की हाइट निकली है 4.28, मतलब इमेज छोटा बना है। छोटे के लिए वर्ड यूज होगा डिमिनिश्ड। ठीक है, क्या वर्ड यूज होगा? डिमिनिश, यानी ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज बना छोटा। अब लिख देते हैं रिजल्ट। सो इमेज डिस्टेंस एंड हाइट आर, इमेज का डिस्टेंस हमारे पास क्या निकला? 8.57 नेगेटिव साइन के साथ, एंड हाइट क्या निकली है? 4.28 सेंटीमीटर। और हमने इमेज की नेचर बतानी है, सो एंड वी कैन से इमेज इज नंबर 1 वर्चुअल, क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंस निकला था इमेज का, और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट एंड स्मॉल या डिमिनिश्ड, यानी छोटा बना इमेज, सो डिमिनिश्ड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमने डिस्टेंस भी निकाल लिया, हाइट भी निकाल ली, और हमने इमेज की नेचर भी बता दी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं 12.10। क्वेश्चन में कहता है कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है, यहां पे लिख देता हूं, और वो उसने हमें बताई है 6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज 6। ओके, इज यूज टू फॉर्म द वर्चुअल इमेज। कन्वेक्स लेंस कब वर्चुअल इमेज बनाता है? ये स्केच बना हुआ है अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम हो। ठीक है, बहरहाल हम देखते हैं क्या कहते हैं। इज यूज टू फॉर्म द वर्चुअल इमेज, वर्चुअल तो बनेगा, कहता है 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का जो साइज है ना, जो हाइट है, ऑब्जेक्ट से 3 गुना है। तो यहां पे ना जो बेसिकली उसने हमें बताया है वो मैग्निफिकेशन बताई है। यहां मैं लिख देता हूं कि मैग्निफिकेशन 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 को कहते हैं कैपिटल एम, और वो क्या होती है बेसिकली? Q ओवर P, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वो उसने हमें बताई है 3 टाइम्स इमेज बन रहा है, और साथ में माइनस भी यूज करूंगा क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो Q ओवर P इज इक्वल टू -3। अब आप कहेंगे सर ये Q ओवर P क्या चीज है? Q ओवर P मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। इट इज अ रेशियो बिटवीन इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन मैंने 3 लिखी है, यानी इमेज 3 गुना बड़ा बन रहा है, और माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि उसने कहा वर्चुअल बन रहा है, तो 3 गुना तो बड़ा होगा, बट इट इज टेकन एज नेगेटिव, यानी ड्यू टू वर्चुअल। सो Q ओवर P की जगह मैंने -3 लिख दिया। ओके, आगे क्या कहते हैं? आगे वो कहता है वेयर मस्ट बी लेंस बी प्लेस, के लेंस का कितना फासला होगा ऑब्जेक्ट से। लेंस का ऑब्जेक्ट से कितना फासला होगा, यानी आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है हमने? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें Q की वैल्यू नहीं बताई, लेकिन इस रिलेशन से ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, यहां से मैं Q निकाल सकता हूं। कैसे, जरा देखिएगा। एज वी नो, जो हमने लिखा है मैग्निफिकेशन में कि Q ओवर P इज इक्वल टू -3, तो P उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q किसके इक्वल आ गया? -3P। तो Q की जगह मैं -3P लिख दूंगा। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं। 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर P
प्लस 1/q। अब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें फोकल लेंथ बताई हुई है, तो लिख देते हैं 1/6 इज इक्वल टू 1/p और प्लस 1/q की जगह -3p लिख दें। अभी मैंने ऊपर बना लिया ये। अब इसे सॉल्व कर लें। ये एलसीएम में क्या आ जाएगा जी, 3p। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा दरमियान में खुद ब खुद। अच्छा इधर p है, p को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3p बनेगा, तो 3 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 3 आ गया। और ये प्लस माइनस माइनस है, ये 1 ऊपर वाला एज इट इज क्योंकि उसके नीचे 3p मौजूद है जो एलसीएम है 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3p डिवाइड हो रहा है, इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 3 - 1 यानी 2 के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 उधर और 3p इधर ऊपर। ओके, सो क्या बना, p इज इक्वल टू 6 2 12 डिवाइडेड बाय 3 बनेगा, 3p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया, सो p की वैल्यू निकल आई 4 सेंटीमीटर। कितनी निकल आई, 4 सेंटीमीटर। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 4। वेरी सिंपल। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस is 4 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल, हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A ray of light from the air is incident on the liquid surface। यानी लेट से हमारे पास ये लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, उसने हमें नहीं बताया कौन सा है, और बाहर एयर है, मतलब दो डिफरेंट मीडियम है। तो रे ऑफ लाइट आती है एयर से लिक्विड में, लेट से ये रे ऑफ लाइट आ रही है, दिस इज अ इंसिडेंट रे, वो लिक्विड के अंदर आएगी, ऑब्वियसली वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई है। एयर जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, लिक्विड की ज्यादा है, तो बाहर जो है वो रेयर मीडियम है, और ये जो है ये डेंसर मीडियम है, दिस इज डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। यहां नॉर्मल लाइन आप बना लें, वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर लें, दिस इज अ नॉर्मल लाइन एन। तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे आई थी, ठीक है। वो ये जो एंगल आपके पास बनेगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये लाइट रिफ्रैक्ट हुई है इनसाइड द लिक्विड, और फिर यहां पे जब वो बाहर निकलेगी तो दोबारा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन चली जाएगी, ठीक है, वो अवे चलेगी नॉर्मल से। ये एक स्केच मैंने बनाया, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। क्वेश्चन में क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है कितना, 35 डिग्री। 35 के ऊपर डिग्री है, छोटा सा यहां पे लिख देता हूं। ओके, तो यहां पे लिख देता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो उसने हमें कितना बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने हमें बताया 35 डिग्री। आप एंगल के लिए ऊपर छोटा सा कैप भी लिख सकते हैं, या आप एंगल को यूं भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, और क्या कहता है कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करें, यहां पे लिख देता हूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी एंगल आर, ये फाइंड आउट करना है। और बताया उसने क्या है, कहता है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज 1.25, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आमतौर पे ग्लास यूज होगा तो ग्लास का बताएगा, यहां लिक्विड है तो लिक्विड का बता रहा है, दिस इज द लिक्विड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम मतलब एयर, और वो गिवन है 1.25। हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये उसने बता दिया। ओके, लेकिन उसके बाद एक और चीज डिमांड करता है, कहता है ऑल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। अच्छा, क्रिटिकल एंगल के लिए पर्टिकुलर कंडीशन होती है, उसने कहा क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस, यानी लिक्विड और एयर के दरमियान क्रिटिकल एंगल क्या होगा। तो क्रिटिकल एंगल के लिए लाइट मूव करती है डेंसर मीडियम से रेयर में, अभी लाइट मूव की थी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, तो क्रिटिकल में डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से अवे जाती है, तो उसमें फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है, क्या होता है अभी हम बात कर लेंगे उस पर, ठीक है, थ्योरेटिकली भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन पहले सॉल्व करते हैं। क्रिटिकल एंगल भी निकालना है, वो भी लिख देता हूं, क्रिटिकल एंगल सी
तो सबसे पहले हम खैर पहले सिचुएशन अप्लाई करते हैं एंगल आर निकालने के लिए। बेसिक फॉर्मूला, जब भी लाइट रेयर से डेंसर में आ रही होती है तो फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। लेकिन जब डेंसर से रेयर होगा तो फिर फॉर्मूला होता है साइन आर ओवर साइन आई, फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है लाइट जब मूव करती है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर, डेंसर यहां पे DENS लिख देता हूं, डेंसर। ठीक है, बहरहाल ये ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ मैंने वैसे शेयर किया। ओके, फॉर्मूला एन की वैल्यू 1.25, साइन आपके पास कितना है 35 और डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर। अब साइन आर इधर आ जाएगा 1.25 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कह लें यहां पे लिख देता हूं 1.25 और इधर आपके पास साइन 35 है, तो कैलकुलेटर ऑन कर लें और साइन 35 निकाल लें क्या बनता है। तो जब आप कैलकुलेटर ऑन करेंगे और उसके बाद आप साइन 35 निकालना चाहें तो साइन 35 लिखें और इक्वल का बटन प्रेस कर दें, ये आपके पास आएगा 0.5736, 0.57, उसके बाद 36 आएगा, 357 है तो 36 कर दिया मैंने। मुझे साइन आर यानी मुझे आर चाहिए ना बेसिकली, तो साइन आर विल बी इक्वल टू 0.5736 डिवाइडेड बाय 1.25, 1.25 इधर आके डिवाइड हो गया, तो अब मैं डिवाइड करने लगा हूं इसको 1.25 के साथ, तो ये बनेगा 0.45886, 0.45886 है तो 8 9 कर देता हूं। मुझे आर चाहिए तो साइन इधर आके क्या बनेगा, साइन इनवर्स, याद रखिएगा साइन मैंने उधर शिफ्ट किया तो साइन इनवर्स बना। अब इसका साइन इनवर्स ले लेते हैं। अब साइन इनवर्स कैसे लेंगे, आप शिफ्ट के बाद साइन का बटन लिखें, साइन इनवर्स आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा और आगे वैल्यू लिख दें 0.4587, तो आपके पास आएगा 27.31, 27.31 डिग्री, 27.31 डिग्री। ठीक हो गया, सॉरी मैंने 4587 बोल दिया, 0.4589 है। ठीक है, इसका साइन इनवर्स लेना 0.4589, तो आपके पास बनेगा 27.31। सो ये आपका पहला रिजल्ट तो आ चुका है, दिस इज द आंसर नंबर 1, यहां लिख देता हूं, ये आपका इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर है। अब सेकंड पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे हिस्से में उसने क्वेश्चन में कहा था फाइंड द क्रिटिकल एंगल, क्या फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल एंगल। तो अब मैं क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला यूज करता हूं, यहां मैं लिखूंगा नाउ फॉर क्रिटिकल एंगल यानी एंगल सी, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसी को क्रिटिकल एंगल कहते हैं इफ आपका एंगल आर किसके इक्वल आ जाए 90 डिग्री। ये सिचुएशन हम अप्लाई करते हैं कहां से कहां तक, अगर लाइट मूव करे फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में, डेंसर से रेयर मीडियम में, तो ये कंडीशन है। फॉर्मूला क्या होता है क्रिटिकल एंगल के केस में, दिस विल बी साइन एंगल आर डिवाइडेड बाय साइन एंगल आई, ये फॉर्मूला होता है क्रिटिकल में। आम सिचुएशन में क्या था, साइन आर ओवर सॉरी साइन आई ओवर साइन आर, यहां पे क्या होगा साइन आर ओवर साइन आई। ओके, एन की वैल्यू वही है 1.25, दिस इज साइन आर की वैल्यू क्या होगी साइन 90, और अगर आर 90 है तो नीचे साइन के साथ आई है, उसकी जगह मैं लिख दूंगा साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल सी। अब ये साइन ऑफ सी मैं इस तरफ ले आता हूं, तो उधर आ गया साइन 90 1 होता है और डिवाइडेड बाय 1.25, मैंने क्या किया इस टर्म को मैं इधर ले आया हूं और ये टर्म इधर आके डिवाइड होगी, तो 1 क्यों आया, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ऊपर साइन 90 लिखा हुआ है, कैलकुलेटर से साइन 90 ले लें 1 आ जाता है। ठीक है, 1 ओवर 1.25। आप डायरेक्टली भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 ओवर एन यानी 1 ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, मुझे तो चाहिए क्रिटिकल एंगल, तो साइन उधर जाके क्या बनेगा साइन इनवर्स किसका, ये 1 को डिवाइड करता हूं मैं पहले 1.25 से, क्या आता है फिर देखेंगे उसका साइन इनवर्स क्या है। तो सबसे पहले हम करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये 0.8 आ रहा है, 0.8, तो आप सिंपली अब इसका साइन इनवर्स ले लें 0.8 का, तो 53.13 आता है।
तो ये आपके पास आ जाएगा 53.13 डिग्री। दिस इज द क्रिटिकल एंगल। तो ये दोनों आंसर आ चुके हैं। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और अब हमने निकाल लिया क्रिटिकल एंगल। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is 27.31 डिग्री। पहला आंसर क्या था? 27.31 डिग्री। यस। एंड क्रिटिकल एंगल इज कितना निकला? 53.13 डिग्री। दिस इज द आंसर। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा इस न्यूमेरिकल के अंदर कि जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह की डिमांड करे तो साइन आई ओवर साइन आर फॉर्मूला यूज होगा, और जब क्रिटिकल एंगल की डिमांड करे तो फिर आपका फॉर्मूला उलट जाता है, साइन आर ओवर साइन आई। या आप डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू 1 ओवर साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, 1 ओवर साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्योंकि एक ही बात है, ऊपर 1 क्यों लिखा है? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, वो यही चीज बनती है जो मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया। लेकिन ज्यादा बेटर है जैसे मैंने किया है, आप प्रॉपरली विद कॉन्सेप्ट शेयर कर दें, यूं आपका रिजल्ट भी प्रॉपरली आएगा और आपको एक अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। नाउ मूव टू द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट न्यूमेरिकल में कहता है द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर। इस दफा उसने हमें पावर बताई है लेंस की, मैं लिख देता हूं। वो उसने हमें बताई है 5 डायोप्टर। ओके। आगे क्या कहता है? एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, यानी आपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, क्या कंडीशन है? फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल, पहली बात है वो रियल इमेज बनाएगा, एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेज, यानी पहली बात है इमेज बड़ा है, कितने गुना? 2 गुना, और रियल भी है। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे अगर मैं लिखूं कि मैग्निफिकेशन जो उसने हमें बताई है ना, यहां पे मैं लिख रहा हूं मैग्निफिकेशन जिसको m कहते हैं, हमने पहले भी ये फॉर्मूला यूज किया था, q ओवर p। यहां पे मैं 2 लिखूंगा। प्रीवियस न्यूमेरिकल जो था ना, पिछले से भी पिछला वाला न्यूमेरिकल, आई थिंक सो 10 वाला जो न्यूमेरिकल था, उसमें क्या था? मैंने q और p की जगह -3 लिखा था, क्योंकि उसने कहा था इमेज वर्चुअल है और 3 गुना है। अब वो कह रहे हैं इमेज रियल है और 2 गुना है। इमेज इज रियल एंड 2 टाइम्स, तो रियल का मतलब पॉजिटिव और 2 टाइम्स का मतलब 2, यानी मैग्निफिकेशन 2 है, इमेज 2 गुना बड़ा बन रहा है। मैग्निफिकेशन का मतलब यही होता है साइज ऑफ इमेज विद साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रेशो। तो ये मैंने लिख दिया। ओके। आगे क्या कहता है? क्वेश्चन वही था, शुरू में उसने बोला एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने निकालना है। देखें जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना यानी आपने p की वैल्यू निकालनी है। तो p निकालने के लिए मुझे वही फॉर्मूला, तो वही है 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। तो f भी नहीं पता, उसने बताया ही नहीं, और ना उसने q बताया। तो पहले f और q निकालें, फिर p निकलेगा। f निकालने के लिए मैं पावर वाला एक फॉर्मूला यूज करूंगा जो हमने पढ़ा हुआ है। एज वी नो पावर इज इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो क्या बनेगा? 1 ओवर फोकल लेंथ हमारे पास, बल्कि फोकल लेंथ हमने सॉरी फाइंड आउट करनी है, तो फोकल लेंथ इधर आ जाएगा, तो पावर उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी यूं कर लिया मैंने, इसको इस तरफ ले आया और पावर उधर जाके डिवाइड होगी। सो 1 ओवर 5, पावर कितनी है? 5, तो ये बनेगा 0.2 मीटर्स में। फोकल लेंथ मीटर में निकलेगी, हम इसे सेंटीमीटर में ले जाते हैं, क्योंकि हम जितने भी लेंसेज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, मिरर्स वाले कर रहे हैं, वो सेंटीमीटर में कर रहे हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करें, ये 20 सेंटीमीटर बनेगा। क्या बनेगा? 20 सेंटीमीटर। तो मैंने यू लिख दिया, फोकल लेंथ लिख दी। अब इसी तरह दूसरा रिलेशन यूज करूंगा जो गिवन के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि Q ओवर P इज इक्वल टू, मैंने 2 लिखा हुआ है गिवन के अंदर, यानी इमेज जो है वो 2 गुना बड़ा बना है रियल। तो यहीं से Q किसके बराबर आ गया? 2 टाइम्स P, P उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये मैंने दूसरा रिलेशन बना लिया। अब मैं P निकाल सकता हूं। नाउ as we know we have the formula 1 over f is equals to 1 over p plus 1 over q। तो 1 ओवर f की वैल्यू कितनी है? 20, अभी फाइंड आउट की हमने। 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q की जगह लिख दें 2p, ये अभी मैंने ऊपर लिख दिया। अब सॉल्व कर लें, एलसीएम आ जाएगा 2 टाइम्स p,
तो इधर p है, p को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2p आता है तो आप कहेंगे सर 2 से, वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ इस वाले, तो 2 बन गया, प्लस ये 1 एज इट इज ही रहेगा ऊपर वाला क्योंकि इसके नीचे 2p मौजूद है जो एलसीएम वाली टर्म थी। ओके, इधर आपके पास है 1/20। अब सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई 2p इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा 2p और 20 डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई होना है। 20 मल्टीप्लाई बाय किससे, 2 + 1 कितना बनता है 3, तो ये क्या बन गया 60, और मुझे p चाहिए, 2p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया, तो p की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यही हमने फाइंड आउट करना था, अब लिख देते हैं। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कितना निकला, 30 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस लास्ट न्यूमेरिकल। ठीक हो गया, तो यूं हमारे इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, 12 के 12। ठीक है, टेक्निकल जरूर थे, कॉन्सेप्चुअल जरूर थे, लेकिन आज आके फॉर्मूला वही मैक्सिमम एक ही लगा है, 1/f इज इक्वल टू 1/p + 1/q। सो दिस इज टोटली अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 12। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।